दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो कि आज हर एक इंसान के लिए बहुत आवश्यक है, किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके साथ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। डिसमैनेजमेंट की वजह से ही हम अक्सर इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाते या फिर मुनाफा नहीं कमा पाते। तो दोस्तों, यह एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट किस तरह करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ का मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि इन्वेस्ट का, उसका आधार होता है हमारी सेविंग यानी कि इनकम। तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हमारी इनकम में से कितना परसेंटेज हम अपनी सेविंग के लिए निकाल सकते हैं, जिस सेविंग को हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय हमें यह ज़रूर देखना है कि हमारा बजट कितना है। हमारे दोस्त ने, हमारे रिश्तेदार ने या किसी बड़े बिजनेसमैन ने कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना मुनाफा कमाया, इस पर हमें फोकस नहीं करना, अपनी बचत पर चलना है। तो दोस्तों, एक टेबल आपके सामने आई है। इस टेबल में अगर हम ध्यान से समझेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम देख पाएंगे कि हमें किस कंसेप्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह एक अनुमान, एक रिसर्च है। अब हम सब लोग अगर इस हिसाब से करें, इसमें आंकड़े पॉइंट ऊपर पॉइंट नीचे हो सकते हैं, लेकिन तरीका बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसमें सीख सकते हैं। तो देखिए, टेबल को ज़रा समझते हैं। इस टेबल के माध्यम से हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी पर देखिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ पर लगाना चाहते हैं। आप बैंक में सेविंग के रूप में रखना चाहते हैं, एफडी आरडी करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं, शेयर और क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगाना चाहते हैं, या फिर किसी स्कीम पर, जो कि मार्केट में आजकल कोई ना कोई स्कीम किसी न किसी माध्यम से चलती रहती है। तो दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। अगर हम बैंक में सेविंग करना चाहते हैं तो हम अपनी सेविंग का, यानी कि जितने हमने इनकम में से अपनी सेविंग करने का निश्चय किया है, उसका 80 से 90% भाग हम सेविंग पर रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिस्क की मात्रा सिर्फ 5% होती है। तो हम कह सकते हैं कि 90% से भी ज़्यादा हमारा पैसा जो है वो सेफ रहता है बैंक में। लेकिन रिटर्न हमें 3% से लेके 7%, जो कि अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम है, उस हिसाब से हम पर ईयर का 3% से लेके 7% तक का रिटर्न पा सकते हैं। अब अगर हम बात करें एफडी और आरडी की, एफडी आरडी में हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 60 से 70% भाग लगा सकते हैं। और एफडी आरडी के अंदर इन्वेस्टमेंट का 60 से 70% लगाने के बाद रिस्क फैक्टर जो होता है वो 10% का रिस्क फैक्टर हमें मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें 10% का रिस्क फैक्टर ज़रूर है, जिसके अंदर 8 से 10 साल में हमारा पैसा डबल होता है। या कुछ जो हैं प्राइवेट संस्थाएं भी ऐसी हैं जो एफडी आरडी करवाती हैं, जो थोड़ा सा कम समय में भी आपके पैसे को दुगना कर देती हैं। लेकिन इसका रिस्क फैक्टर हमें 10% लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट वाकई में बहुत बड़ी मार्केट है, जिसको एक लाइन में समझा नहीं जा सकता। लेकिन अनुमानत अगर हम एक्सपीरियंस से करते हैं, सीख कर करते हैं, तो हम अपनी सेविंग का 40% से 50% का अगर शेयर मार्केट पर लगाते हैं, जिसमें हम अगर सीख कर काम करते हैं या एक्सपर्ट एडवाइस के साथ करते हैं, तो हमारा रिस्क फैक्टर 20% के आसपास रहता है। क्योंकि अगर हम सीख कर काम करते हैं
तो हम 10% का पर मंथ का एवरेज या उससे भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर लिमिटलेस काम होता है, लिमिटलेस फ़ायदा भी होता है और लिमिटलेस नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सीख कर काम करते हैं और एक तरीके से करते हैं और अच्छे शेयर्स पर काम करते हैं और प्रॉपर तरीके से मार्केट को वॉच करते हैं, तो पर मंथ का 20% का मुनाफा हम अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें रिस्क फैक्टर 20% रहता है और 40 से 50% सेविंग का अमाउंट लगाने के बाद कुछ अमाउंट बैकएंड पर भी हम यहाँ पर 15 से 20% का अमाउंट बैकएंड पर रखना चाहिए। वो भी हम किस तरह की शेयर मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरह की कमोडिटी पर या किस तरह के शेयर पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो आगे हम वीडियो डिटेल से भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद है म्यूचुअल फंड। जैसा कि हमें बताया जाता है जब भी इसका कोई ऐड हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट रिस्क पर डिपेंड रहता है, तो इसीलिए हमें अपनी सेविंग का 30 से 40% का भाग ही म्यूचुअल फंड पर लगाना चाहिए, जिसमें रिस्क फैक्टर 50% तक हो सकता है। चाहें आप इसके अंदर बहुत अच्छा मुनाफा कमाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने माइंड पर ये सेट कर कर चलना चाहिए कि इसके अंदर 50% तक का रिस्क है, जिसमें हम 5% से लेके 15% तक का पर मंथ का मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ लोग इससे ज़्यादा अर्निंग करते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, वो मार्केट को दिन रात वॉच करते हैं। लेकिन हम अच्छे म्यूचुअल फंड्स पर अगर इन्वेस्ट करते हैं और पूरा मार्केट वॉच कर कर करते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ करते हैं, तो 5 से लेके 15% तक का पर मंथ मार्केट में लोग इस पर अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे शेयर और क्रिप्टो ट्रेडिंग की, जो कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और आप सुबह से शाम तक ना जाने कितनी फेसबुक पर, ना जाने कितने आप अपने मोबाइल पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी ऐड देखते हैं, या सिखाने के लिए टीचर्स यानी कि अलग अलग ट्रेनर आपको मिलते हैं जिनकी बहुत सारी ऐड हम देखते हैं। शेयर और क्रिप्टो ट्रेडिंग यानी कि शेयर को ख़रीदना बेचना या क्रिप्टो को ख़रीदना बेचना, अगर हम इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मात्र 10 से 20% का ही हमें इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अपने क्रिप्टो या शेयर की ट्रेडिंग के दौरान अगर उसका प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो उसका मेंटेन करने के लिए यानी कि उसको कवर अप करने के लिए नीचे जाकर भी हमें बाइंग करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास बैकएंड पर फंड होना ही चाहिए और इसको हम पहले सीखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, जिसको पेपर प्रैक्टिस बोला जाता है। उसके बाद हम जाकर रियल ट्रेडिंग धीरे धीरे स्टार्ट करें। इस पर भी अगर आप चाहेंगे तो हम एक पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। इसमें 70% तक का रिस्क हम मान के चलें, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग एक ऐसी मार्केट है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अकेले हमारे हाथ में पूरा ट्रेडिंग मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, इसीलिए प्रॉफिट भी बहुत बड़ा हो सकता है, लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन हम उससे बौखलाए नहीं, परेशान ना हो, तो हमेशा उसका माइंड में मान के चलें कि 70% रिस्क होगा ही होगा। और अगर कभी लॉस होता है तो रीस्टार्ट हमेशा जीरो से और रिफ्रेश होकर करें। इसमें रिटर्न 10 से 20% या इससे ज़्यादा भी बन सकता है। यह डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस शेयर पर कर रहे हैं या किस कॉइन पर कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे स्कीम जो आपको अपने नियर डियर यार दोस्तों के माध्यम से आजकल बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, जिसमें 80 से 90% जो है रिस्क रहता ही रहता है, या बात करें कि 90% से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी स्कीम के अंदर हमें 5 से 10% का ही इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग का करना चाहिए।
और 90% इसको रिस्क में मान के चलें। और रिटर्न इसका दोस्तों मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है। हो सकता है यहाँ से आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा जाएं और हो सकता है आप अपनी पूंजी का 5% भी कवर ना करें। तो दोस्तों इस तरह की स्कीम्स को बड़ा सोच समझकर भली भांति जांच पड़ताल के बाद ही ज्वाइन करना चाहिए। तो ये टेबल जो हमने आज आप लोगों के बीच में, इस टेबल के माध्यम से अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को परिभाषित करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमें आसानी हो जाएगी अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न लेने में। और सबसे अच्छी बात, हमें फोकस करना है अपनी इन्वेस्टमेंट पर, अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट के गोल पर। हमारा क्या गोल है और हम उस गोल को अचीव करें एक लिमिटेड टाइम के अंदर। अक्सर हम किसी दोस्त की कामयाबी को देखकर, किसी बिजनेसमैन की कामयाबी को देखकर, किसी अन्य की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को देखकर हम दोस्तों अपनी रिटर्न का अनुमान लगाते हैं और उसी हिसाब से अपने बजट आउट इन्वेस्टमेंट को कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने गोल को परिभाषित करना है और हमें इन्वेस्टमेंट अपने बजट के हिसाब से करनी है। क्योंकि एक बार अगर आप मुनाफा कमाना सीख जाते हैं तो फिर धीरे 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 हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बड़ी कामयाबी की तरफ चल सकते हैं। इसीलिए हमेशा हमें फोकस सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट पर, अपने बजट पर, अपनी काबिलियत पर करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपकी पोटेंशियल क्या है, आप कितना टाइम सीखने पर दे सकते हैं। क्या जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें सीखना ज़रूरी है? अगर आप सीख रहे हैं तो आप उसमें एक सुनहरा भविष्य दोस्तों बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको और अच्छी वीडियो और बेहतरीन वीडियो आपके बीच में आती रहेंगी, इन्वेस्टमेंट से लेके और मार्केट की और भी बहुत सारी अपडेट को लेकर। आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं तो दोस्तों हौसला हमारा बढ़ता है, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों के बीच में लेके आएँ और बारीकी से लेके आएँ और डिटेल से लेके आएँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।